सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग पेपर्स के बारे में। तो कौन से ड्राइंग पेपर्स जो है वो एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए सही है और कौन से ड्राइंग पेपर से जो पेंसिल स्केच है वो सही होती है। तो ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के पेपर होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो इनमें से आपको कौन से पेपर यूज़ करने चाहिए, कौन से पेपर्स जो है वो पेंसिल स्केच के लिए सही है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, ये ब्रूस्टो के पेपर है जो मैं ज़्यादातर अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ और इसके जो दोनों साइड की सरफेस है वो रफ़ ही होती है। तो यहाँ थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस दिखने को मिल जाता है, जैसे कि एक साइड अगर ज़्यादा रफ़ है तो दूसरा साइड जो है वो थोड़ा स्मूथ होता है, लेकिन उसको स्मूथ नहीं बोल सकते, वो रफ़ ही होता है। और दूसरी जो पेपर हमारे पास है वो आइवरी सीट की है, जो कि मैं अपने ज़्यादातर ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ। और ये A4 साइज़ की है और इसका जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रूस्टो पेपर। तो इसमें जो ड्राइंग्स है वो काफ़ी सही और थोड़ी रियलिस्टिक बनती है। और ब्रूस्टो की पेपर रफ होने के कारण आपकी जो ड्राइंग है उतनी रियलिस्टिक नहीं लगती। और यहाँ पर हमारे पास ब्रूस्टो ब्रांड की ही दूसरी ड्राइंग पेपर है, आर्टिस्ट ड्राइंग, जो कि चारकोल कलर्ड पेंसिल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल के लिए सही होती है। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से 400 to 500 में ऑर्डर करा था। और इसकी जो सरफेस है वो ज़्यादा रफ भी नहीं होती और ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होती, नॉर्मल होती है। और इसमें मेरे को बहुत ही सही लगता है स्केचिंग करना। आप ये इसका सरफेस देख सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको हो सकता है रफ़ दिखे, लेकिन उतनी भी रफ़ नहीं होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांड की जो पेपर है वो है स्केच ड्राइंग पेपर। तो ये जो पेपर्स है वो स्केचिंग के लिए सही होती है, लेकिन ये पेपर्स जो है वो काफ़ी थीन होती है। तो इस पर मैं ज़्यादा कमीशन वर्क पर काम नहीं करता, क्योंकि ये पेज जो है वो काफ़ी थीन होती है, तो इसके जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और हो सकता है अगर पेपर ज़्यादा मुड़ जाए तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो क्लाइंट्स के सामने। हाँ, लेकिन ये पेपर्स थोड़े ज़्यादा GSM के आते तो काफ़ी सही होती। तो गाइज़, अगर मेरे को कोई स्केच जो है वो जल्दी ड्रॉ करना होता है या फिर अब मेरे को क्विक स्केच बनाना हो या फिर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट अपलोड करनी है, तो मैं ब्रूस्टो के पेपर यूज़ करता हूँ। तो इसके मेरे पास दो साइज़ अवेलेबल है, A4 एंड A3। तो गाइज़, पेपर रफ होने के यही फ़ायदे होते हैं कि अगर आपको शेडिंग करनी हो या ब्लेंडिंग करनी हो तो वो बहुत ही आसानी से तुरंत हो जाती है। और अगर आपको डार्क रिजल्ट चाहिए तो आप एक ही पेंसिल से डार्क रिजल्ट ऑप्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार आइवरी के जो शीट्स होते हैं वो दिखा देता हूँ कि ये कितने स्मूथ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेपर जो है वो काफ़ी स्मूथ है। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रूस्टो के पेपर्स कितने रफ होते हैं, तो वो आपको शायद दिख रहा होगा। तो गाइज़, हम जल्दी से यहाँ टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो रफ पेपर है और जो स्मूथ पेपर है दोनों में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो है एक ही ब्रांड की पेंसिल और एक ही जो ग्रेड की पेंसिल है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ स्टीडलर की 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही कम प्रेशर के साथ पेपर पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, बस यही टेस्ट करने के लिए कि अगर हम कम प्रेशर में अगर पेपर पर पेंसिल यूज़ करते तो हमें कैसा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद हम लोग एक बार जो है थोड़ा प्रेशर के साथ हम लोग यूज़ करेंगे पेंसिल को और देखेंगे कि उसके बाद हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो गाइज़, हमारे यहाँ जो रफ पेपर है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क रिजल्ट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ पेपर। तो अब हम लोग पेंसिल को थोड़ा प्रेशर के साथ चलाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो रफ पेपर है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क रिजल्ट दे रहा है, जबकि जो हमारा स्मूथ पेपर है वो उतनी डार्क जो है ऑप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसे हमें डार्क करने के लिए डिफरेंट पेंसिल्स जो है वो यूज़ करने होंगे। तो अब हम लोग आर्टलाइन की 10B पेंसिल यूज़ करके टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो रफ पेपर है वहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसे ब्लेंड करके टेस्ट करेंगे कि किस पेपर में जो है वो अच्छे से सही से ब्लेंड हो जाती है। तो गाइज़, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो रफ पेपर होती है उसमें अच्छी ब्लेंडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू एनी स्मूथ पेपर। लेकिन हाँ, रफ पेपर जो होती है उसमें अब ब्लेंडिंग के बाद आपको डॉटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ये आपको स्मूथ पेपर पर बिल्कुल स्मूथ शेडिंग मिलती है।
तो गाइज हम दोनों साइड एक ग्लास ड्रॉ करके टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सी पेपर जो है वो हमें एक डार्क लुक के साथ थोड़ी रियलिस्टिक लुक देता है और कौन सी पेपर्स जो है वो उतनी रियलिस्टिक नहीं लगती। तो ये हम टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो स्मूथ पेपर है वो हमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे देता है, लेकिन उसी टाइम जो हमारे रफ पेपर है वो उतनी रियलिस्टिक लुक नहीं देता, बट वो जो है इजी टू ब्लेंड है और बहुत ही आसानी से ब्लेंडिंग होती है और उसमें जो हमारा टाइम है वो काफ़ी सेव होता है और उतनी भी मतलब बुरी नहीं लगती, सही लगती है। स्केच जो है वो काफ़ी सही लगती है। तो अगर आप अपनी ड्राइंग को थोड़ा टाइम दो तो रफ पेपर पर भी एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हो आप। बट रफ पेपर पर ब्लेंडिंग के केस में आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इजी टू ब्लेंड और इजी टू डार्कन वाली बात हो जाती है कि ये जो है हमें बहुत जल्दी एक डार्क रिजल्ट दे देता है। तो गाइज़ अब हम लोग इरेज करके टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सी पेपर जो है वो अच्छे से इरेज हो जाता है। तो यहाँ हमारी जो रफ पेपर है यहाँ पर हमें थोड़े जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने होते हैं, लेकिन जो स्मूथ पेपर है वो बहुत ही आसानी से इरेज हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि रफ पेपर इरेज नहीं हो रही है उतनी आसानी से, लेकिन जो हमारी स्मूथ पेपर है वो बहुत ही आसानी से इरेज हो जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि हमारी जो स्मूथ पेपर है वो कितनी सही से इरेज हो चुकी है, लेकिन जो रफ पेपर है वो उतनी सही से इरेज नहीं हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो रफ पेपर है उसमें बहुत सही ब्लेंडिंग होती है, तो वो आप देख सकते हो। मैं एक सॉफ्ट ब्रश से ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ ये जो कियारा आडवाणी वाली ड्राइंग है वो मैंने आइवोरी के सीट पर बनाया हुआ है। ये आलिया भट्ट मैम की जो ड्राइंग है इसको मैंने ब्रूस्टो के रफ सरफेस पर बनाया है। तो आप देख सकते हो कितनी सही ब्लेंडिंग हुई है। और इसके जो हेयर्स है वो मैंने काफ़ी लाइट पेंसिल जो है 6B और 8B यूज़ करके जो डार्क सरफेस ऑप्ट करा है। और ऐश्वर्या मैम के जो हेयर्स है इस पर भी मैंने 6B और 8B पेंसिल से यूज़ करा है। ज़्यादातर बालों में मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करा हूँ और मैकेनिकल पेंसिल से ही इतनी डार्क जो है वो रिज़ल्ट मैंने ऑप्ट करी है। और ये जो विक्रम सर की ड्राइंग है इसको मैंने आइवोरी सीट पर बनाया है, तो इस पर मुझे उतने डार्क रिज़ल्ट नहीं मिले थे, तो मैंने डिफरेंट काइंड के पेंसिल जो है वो यूज़ करे डार्क रिज़ल्ट ऑप्ट करने के लिए। तो अब आते हैं हम लोग कि आपको कौन से पेपर्स यूज़ करने चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो आपको रफ पेपर यूज़ करनी चाहिए। तो इसका प्रॉफिट ये है कि आप रफ पेपर पर इजीली शेडिंग कर पाते हो और इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होता है और ज़्यादा टाइम सेव होने के कारण आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो और एक ही सिंगल पेंसिल से आपको डार्क शेडिंग और स्मूथ शेडिंग दोनों ही आपको रफ पेपर पर देखने को मिल जाता है। और यही डार्क शेडिंग पाने के लिए आपको स्मूथ पेपर पर अलग अलग ग्रेड के पेंसिल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं बिगिनर आर्टिस्ट से यही कहना चाहूँगा कि आप रफ पेपर पर पहले प्रैक्टिस कर लें और अच्छी तरह से स्केचिंग सीख लें, उसके बाद आप स्मूथ पेपर पर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप बिगिनर हो तो आपको रफ पेपर यूज़ करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो स्मूथ पेपर है वो ख़राब है।
तो अलग अलग पेपर के अपने एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि आप रफ पेपर पर शेडिंग करते हो तो आपको उसमें टेक्सचर देखने को मिलता है, लेकिन अगर वही आप स्मूथ पेपर पर सेट करते हो तो उसमें टेक्सचर बहुत ही कम, ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि वो पेपर जो है वो काफ़ी स्मूथ होता है। तो अगर आप बिना टेक्सचर के शेडिंग चाहते हो, बिना टेक्सचर की स्मूथ शेडिंग चाहते हो तो आप स्मूथ पेपर यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस के लिए या फिर जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आप रफ पेपर ट्राई कर सकते हो। तो गाइज़ मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आता है कि आप कौन से पेपर यूज़ करते हो, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप आइवरी सीट यूज़ करें, क्योंकि आइवरी सीट में मुझे दोनों ही साइड मिल जाते हैं, एक साइड रफ और एक साइड स्मूथ मिल जाता है, जिसमें मुझे जो मन होता है मैं वो यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे थोड़ी फास्ट शेडिंग चाहिए, थोड़ी क्विक स्केच चाहिए तो मैं रफ साइड यूज़ कर देता हूँ, और थोड़ी सी स्मूथ एंड शेडिंग चाहिए तो मैं स्मूथ साइड यूज़ कर देता हूँ। तो इसलिए मैं आइवरी सीट जो है वो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। जो इंस्टाग्राम के पोस्ट होते हैं वो सारे मैं आइवरी सीट पर बनाता हूँ, कोई जो ड्राइंग होते हैं वो ब्रिस्टॉल के पेपर पर बनाता हूँ। तो यहाँ रफ पेपर जो होती है वो क्विक स्केच के लिए होती है, जैसे कि आपको एक स्टिल लाइफ ड्रॉ करनी है या फिर आपको एक क्विक पोर्ट्रेट स्केच ड्रॉ करनी है तो आप रफ पेपर चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मूथ पेपर यूज़ करते हो तो उसका अलग एडवांटेजेस है। तो स्मूथ पेपर भले आपका ज़्यादा टाइम लेती है लेकिन उससे एक अच्छा आउटकम आता है। तो गाइज़ मैंने जितने भी पेपर बताए वो उन सभी की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको कौन से पेपर यूज़ करनी चाहिए ये डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।